नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान हर घर में आप सबका स्वागत है। पौराणिक प्रेम कथाओं की श्रृंखला में अब तक आपने बहुत लोगों की प्रेम कहानी सुनी। इस क्रम में अब सुनिए एक नागकन्या की प्रेम कहानी जिसके नैनों के बाण से महान धनुर्धर अर्जुन भी नहीं बच सके और पहुंच गए नागलोक। यहाँ पहली बार एक नागकन्या और इंसान का प्रेम विवाह हुआ जिससे एक नागिन ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया। तो आइए सुने यह प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई और इसका क्या अंजाम हुआ। पांचाली पांचों पांडवों की पत्नी थी और हर साल केवल एक पांडव उनके महल में प्रवेश कर सकता था। अगर इस दौरान अन्य चारों पांडव भाइयों में से कोई एक भी उनके कक्ष में प्रवेश करता तो नियम के अनुसार वनवास जाना पड़ता। संयोगवश एक बार अर्जुन को उस समय पांचाली के कक्ष में जाना पड़ गया जब युधिष्ठिर उनके कक्ष में थे। ऐसे में नियमानुसार अर्जुन को वनवास के लिए जाना पड़ा। वन भटकते हुए अर्जुन एक बार गंगा तट पर पहुंचे। इंद्रप्रस्थ को नागों से मुक्त कराने के लिए अर्जुन ने नागों से युद्ध किया था और बड़ी संख्या में नाग मारे गए थे। इसलिए नागवंशी अर्जुन से बदला लेने की ताक में थे। जब नागों को अर्जुन के गंगा तट पर आने की सूचना प्राप्त हुई तो नागराज की कन्या उलूपी को अर्जुन के पास भेजा गया। उलूपी युद्ध और सम्मोहन कला में पारंगत थी। वह अर्जुन को जान से मारने आई थी। नागकन्या जब अर्जुन के पास आई तो देखते ही मोहित हो गई। अर्जुन को मारने का विचार त्याग कर प्रेम का अनुरोध करने लगी। अर्जुन ने जब इनकार किया तो सम्मोहन शक्ति से अर्जुन को बेहोश करके अपने साथ नागलोक ले गई। उलूपी ने अर्जुन को अपने पिता से मिलवाया और नागों और पांडवों के बीच शत्रुता मिटाने के लिए कहा। उलूपी ने बताया कि दरअसल अर्जुन के प्रति नागों के मन में जो द्वेष है वह गलत धारणा की वजह से है। अर्जुन नागों के दुश्मन नहीं हैं। उलूपी के प्रयास और सौंदर्य से अर्जुन भी अब तक प्रभावित हो चुके थे और मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न होने लगी थी। नागों की सहमति से अर्जुन और उलूपी का विवाह संपन्न हुआ। कुछ वर्ष तक दोनों साथ में नागलोक में रहे, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो इरावण कहलाया। महाभारत के युद्ध में विजय पाने के लिए इरावण ने अपना बलिदान दिया था और यह किन्नरों के भगवान बने। उलूपी ने एक बार अपने प्यार की खातिर मृत्यु को प्राप्त हो चुके अर्जुन को नागमणि से पुनर्जीवित कर दिया। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।